आज 20 जुलाई को जब सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी मामले का निर्णय आया तो उसे कोर्ट ने रिजर्व कर लिया। रिजर्व का आखिरकार मतलब क्या है? तो इसका सीधा मतलब होता है कि जब दोनों पक्षों के वकील अपने फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स जजेज के समक्ष रखते हैं तो जजेज को थोड़ा वक्त चाहिए होता है उन फैक्ट्स को, उन इंफॉर्मेशंस को कंसीडर तथा इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि वह किसी निर्णय पर पहुंच सके। अब प्रश्न उठता है कि केट को इस वर्डिक्ट को देने में कितना वक्त लगेगा। तो इसमें एक हाई कोर्ट के मामले का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें उस हाई कोर्ट ने 1 साल तक उस ऑर्डर को रिजर्व करके रखा था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को प्ली के माध्यम से ले जाया गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस तय किए। तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाना चाहिए कि केट के पास नियमों के अधीन रहते हुए वर्डिक्ट को त्रुटि विहीन बनाने के लिए तथा फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स को सही तरीके से कंसीडर करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसीलिए इस मामले को रिजर्व किया गया है। बाकी कुछ अन्य बातें भी हो सकती है जिसके कारण इस मामले को रिजर्व कर लिया गया है। आज कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व कुछ यूपीएससी एस्पायरेंट जाकर माननीय सांसद तथा स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी से जाके मिले तथा सीसेट के मामले में उन मुद्दों से उन्हें अवगत कराया। ज्ञात हो कि आज से ही संसद की मानसून सत्र शुरू हो गई है। अब बात वर्डिक्ट के यूपीएससी एस्पायरेंट के पक्ष में आने की, तो इस बार का केस बहुत ही मजबूत है। पहले जो केस हुए थे उसमें इस आधार पर केस खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने प्रॉपर वे में यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशंस नहीं भेजे थे, लेकिन इस बार 16,000 रिप्रेजेंटेशंस गए हैं और जो आरोप लगे हैं उन्हें तथ्यों के साथ कोर्ट के समक्ष रखा गया है तथा फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एवं सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी भी एस्पायरेंट के पक्ष में इस केस को लड़ रहे हैं। तथा बात रही इस मामले के जीतने की, तो स्वयं फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ यूपीएससी अरुण कुमार सक्सेना जी ने इस बात को कहा है कि अगर यूपीएससी इस केस को केट में हार जाती है तो वह अपने पुरानी आदतन के कारण इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाएगी और वहां पर भी हार जाती है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगी, जैसा कि 2012 में सीआईसी के मामले में हुआ था। जब मुनलाल पटेल प्रिलिमिनरी के इमीडिएट बाद आंसर क्यू जारी करने संबंधी मामले को सीआईसी में जीत लिया था, तब यूपीएससी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली और बाद में मुनलाल पटेल हाई कोर्ट में नहीं गए और आज स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब केस यह भी तो बनता है कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स इस केस को केट में हार जाएं, तो सभी एस्पायरेंट्स इस बात के लिए तैयार है कि अगर केट में यह मामला अगर हार जाते हैं, जो कि असंभव है, तो इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा और अंततः सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसके लिए पूरी टीम तैयार है। पर आज का जो वर्डिक्ट आने वाला है उसमें उम्मीद की जा रही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी जो यह जांच करेगी कि कितने प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थी तथा अगर कोई अन्य मामले सौंपे जाते हैं तो एक्सपर्ट कमेटी उन मामलों की भी जांच करेगी। ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि एस्पायरेंट्स ने जो रिजॉइंडर एफिडेविट प्रस्तुत किया है तथा जो पिटीशन फाइल किया गया है उसमें इस चीज की मांग की गई है और केस आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि एक्सपर्ट कमेटी बैठे और उन मुद्दों की जांच करे। और इस केस में एक बढ़त यह भी है कि यूपीएससी एक गेम कार्ड खेलती थी समय बढ़ाने का, अर्थात यूपीएससी कहती थी कि माय लॉर्ड 1 महीने बाद इस केस को फिर से लिस्टेड किया जाए, क्योंकि उतना समय हमें चाहिए इस केस को स्टडी करने के लिए और समय हमारे पास नहीं होता है। तो यूपीएससी से इस रामबाण को दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 जून को छीन लिया है तथा मामले को त्वरित गति से सुनवाई करने का आदेश भी पारित किया है, जिसके कारण केट जो है 6-7 दिनों में ही अगली सुनवाई का डेट दे देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। तो 90s के दशक में एक यूपीएससी एस्पायरेंट ने कोलकाता हाई कोर्ट में यूपीएससी पर एक केस किया था, जिसमें उन्होंने यूपीएससी पर एक आरोप लगाया था कि उनके जो मेंस में नंबर दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं, वह कम दिए गए हैं और इस आधार पर फिर यूपीएससी को उस एस्पायरेंट की कॉपी को हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ा तथा एक्सपर्ट टीम द्वारा पुनः जांच भी करवाया गया। यह बात अलग है कि जो मार्क्स यूपीएससी द्वारा दिया गया था
वह हाई कोर्ट में भी सही पाया गया। यूपीएससी के प्राइवेसी और सिक्योरिटी कारणों से उस कॉपी को पब्लिक भी नहीं किया गया। केवल एक्सपर्ट टीम तथा जजेज के लिए वह कॉपी अवेलेबल थी। यहाँ तक कि वकीलों को भी उस कॉपी को देखने की मनाही थी। पर इस केस का यह महत्व है कि केवल एक एस्पायरेंट जिसे यूपीएससी द्वारा दिया गया मार्क्स उसे उचित प्रतीत नहीं हो रहा था, इस आधार पर उसने हाई कोर्ट में केस किया और उसकी कंसर्न्स को पूरी तरीके से रिजॉल्व भी किया गया। तो यहाँ सिर्फ एक अभ्यर्थी नहीं है, 15,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रत्यक्ष रूप से इस पिटीशन में अब शामिल हो चुके हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप में इसकी संख्या बहुतायत मात्रा में है। अब इस केस की सही वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब इसके वर्डिक्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा और अन्य आंदोलनों के विपरीत यह आंदोलन समय के साथ बड़ा होता जा रहा है तथा इसकी लहरें लपटे देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और इसीलिए अब यूपीएससी का टाइम बम वाला गेम भी यहां विफल हो गया है। उम्मीद है कि यह मामला एस्पायरेंट्स के फेवर में आएगा। तब तक के लिए बने रहें